नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आर्यन कपूर। और आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच चल रही जुबानी खींचतान के बारे में। वैसे तो अमेरिका भारत समेत दुनिया के कई देशों के अंदरूनी मामले में बयानबाजी करता रहता है। अब हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई थी, लेकिन इस बार भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आपराधिक मामला चलाया जा रहा है। इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रंप पर चलाए जा रहे इस केस पर हमारी भी नजर है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि ट्रंप पर चलाए जा रहे आपराधिक मामले पर वह नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने ट्रंप के इस कानूनी मामले पर गौर किया है। इससे जुड़े घटनाक्रमों पर हमारी नजर है। यह मामला पूरी तरह से अमेरिकी अदालत के अधीन है और अमेरिकी कानून के अनुरूप इस पर आगे कार्रवाई होगी। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पॉर्न स्टार को सीक्रेट तौर पर पेमेंट करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन पर आपराधिक मामला चलाया जा रहा है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 की सीक्रेट पेमेंट की। मैनहट्टन कोर्ट में ट्रंप पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2016 राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुनाव नियमों का उल्लंघन किया। ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका या यूरोप को भारत की ओर से करारा जवाब मिला हो। इससे पहले जब जर्मनी और अमेरिका की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर प्रतिक्रिया सामने आई थी, तब भी उनको भारत की ओर से करारा जवाब मिला था। आइए जाने कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म होने को लेकर अमेरिका की ओर से कहा गया था कि भारतीय अदालतों में चल रहे राहुल गांधी के मामलों पर हमारी नजर है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा था कि कानून और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। भारतीय अदालतों में चल रहे राहुल गांधी के मामलों पर हमारी नजर है। वहीं दूसरी ओर जर्मनी ने भी राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की थी। वहीं जर्मनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा था कि राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या फैसला कायम रहेगा। यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बर्खास्त करने का कोई आधार है या नहीं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करते समय न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत के अधिकारों को ध्यान रखा जाएगा। जर्मनी द्वारा की गई टिप्पणी पर भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा करारा जवाब दिया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हम समय समय पर देखते हैं कि कुछ देश भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणियां करते हैं। जर्मनी इसका ताज़ा उदाहरण है। मुझे नहीं पता कि वो इस तरह की टिप्पणियों से क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन भारत उनके विचारों की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है और ना ही इस तरह की टिप्पणियों से भारतीय संस्थानों के कामकाज पर कोई असर पड़ता है। वहीं इससे पहले भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरे मंच से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों की पोल खोली है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा यूक्रेन युद्ध के समय रूस से कच्चा तेल खरीदने पर दिए गए जवाब पर होती है। दरअसल यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद अमेरिका यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। उसके बाद भारत पर दबाव बनाया गया कि रूस से कच्चे तेल की खरीद को बंद किया जाए, लेकिन भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात और बढ़ा लिया था। इसको लेकर जब अमेरिका में रक्षा मंत्री और विदेशी मंत्री की 2+2 स्तर की वार्ता में एक पत्रकार ने रूस से भारत के तेल खरीदने पर सवाल पूछा था। इसके जवाब में एस जयशंकर ने कहा था कि आप भारत के तेल खरीदने से चिंतित हैं, लेकिन यूरोप जितना तेल एक दोपहर में खरीदता है उतना भारत एक महीने में भी नहीं खरीदता, इसलिए आप अपनी चिंता उधर कर लें। केवल इतना ही नहीं, इसके बाद इसी बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में मानवाधिकारों के हनन का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर उनकी नजर है। इसको लेकर बाद में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि अमेरिका समेत बाकी देशों में मानवाधिकारों की क्या स्थिति है, इसको लेकर हमारी भी नजर बनी हुई है। इसके अलावा वाशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच F-16 विमानों को लेकर हुई डील के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि सभी को पता है कि F-16 विमानों का इस्तेमाल कहां और किसके लिए होता है। जयशंकर ने आगे कहा कि इस तरह की बात कहकर आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को $450 मिलियन की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी थी।
अमेरिका का कहना था कि पाकिस्तान को यह आर्थिक सहायता F-16 जेट समेत अन्य सुरक्षा उपकरणों के रखरखाव के लिए दी गई है। अमेरिका की ओर से कहा गया था कि इस आर्थिक पैकेज में किसी भी तरह का नया हथियार या सुरक्षा मजबूती शामिल नहीं है। इसको लेकर अमेरिका की ओर से सफाई भी दी गई कि यूएस की ओर से पाकिस्तान को यह मदद भारत को किसी तरह का संदेश देने के लिए नहीं की गई थी, क्योंकि उसके रूस के साथ संबंध हैं। अब आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते बनते हैं या बिगड़ते हैं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें।